भूमाफिया कमलेश से जुड़े मामले में तरह तरह के नए तथ्य सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 700 एकड़ से ज्यादा आदिवासी जमीनों की हेराफेरी हुई है। अब इसको लेकर आवाज उठने लगी है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तुर्की ने कहा है कि रांची जिले में पिछले 10 वर्षों से पदस्थापित सभी अंचल अधिकारियों और उनके नजदीकी संबंधियों, रिश्तेदारों और मित्रों की बता दें कि अचल संपत्ति की जांच पड़ताल होनी चाहिए। अलग राज्य बनने के बाद से ही राजधानी रांची में जमीन की लूट बड़े पैमाने पे होने लगा है और जिस तरह से जमीन की लूट खास तौर पे कांके के इलाके में हुआ है और इसको लेकर ईडी जो है जांच और कार्रवाई भी कर रही है। पिछले दिनों जो 10 जुलाई को ईडी ने जो छापेमारी की अंचल कार्यालय में, उस छापेमारी में ईडी को कई अहम जानकारी मिला कि कांके के इलाके में 700 एकड़ की जमीन की जो है हेरफेर बड़े पैमाने पे की गई है। पूरे इस जो जमीन लूट का जो खेल हुआ है, इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से ये बड़े पैमाने पे इतना बड़ा खेल हो गया? विगत 10 वर्षों से राजधानी के आसपास और अब तो कहें बोकारो, धनबाद हो चाहे जमशेदपुर हो, लेकिन रांची राजधानी की बात कहें तो जमीन की लूट इस तरह बढ़ा है कि बहुत पता नहीं क्या होगा आदिवासियों का। ये सबसे बड़ी चिंता का सवाल है। इसलिए राज्य सरकार को इस पर कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए और ऐसे भू माफियाओं को चिन्हित करते हुए उन पर शीशे लगाना चाहिए, उस पर चिन्हित करना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार इसके लिए पहल करे और जो भी अंचलाधिकारी है चाहे सीआई है, उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। हमको याद है जब 2009-10 में जब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज जब कांके नगरी में बन रहा था, उसको लेकर अधिग्रहण जो प्रक्रिया है चल रहा था, उसके खिलाफ पूरा वही उसी गांव के लोग, नगरी चामा के लोग जो है वो विरोध में आंदोलन किया था और एक लंबा समय तक आंदोलन भी चला था। अब जो है आखिर ऐसा क्या मजबूरी हो जा रहा है वहां के लोगों का कि कमलेश कुमार जैसे जो जमीन कारोबारी है वो वहां पे आदिवासियों के जमीन पर कब्जा कर ले रहा? देखिए, लीडरशिप और कहीं ना कहीं सरकार किसी का भी हो, उनको ऐसे लोगों को पर कार्रवाई नहीं होने के कारण होता है। और हम लोग लीडर लोग, नेता लोग जो समाज का अगुवाई करते हैं, तो खुद भाई खुद हम लोग अपने ईमानदार नहीं है ना, 2-3 कुछ लोगों पर कार्रवाई होगा तो पता चल जाएगा। सरकार के स्तर पर भी बड़ी कार्रवाई जो है वो करने की जरूरत है, तभी ऐसे भूमाफिया जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह के जो हरकत करने से वो बाज आएंगे और आदिवासियों की जमीन जो है वो सुरक्षित रह पाएगी। अपने सहयोगी कैश के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।